हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा निकले। अभी मौसम कितना खराब है, देखो बहुत ज्यादा। ये है हमारा। अभी तो थोड़ा सूर्य भगवान निकल गए, थोड़ा थोड़ा। नहीं तो अभी इतना भयंकर वो था ना, बादल, ठंडी लग जाती जो भी बाहर निकलता। और बारिश भी हुई थी अभी रात को। ये देखो हमारा दूसरा छत है। ये यहाँ पे एक कमरा है बस नीचे। ये पीछे से है, आगे से देखे होगे, दिखाया हूँ मैं घर अपना। अरे ये इस पे 2 कमरे बने, हालांकि एक ही कमरा है। बड़ा कमरा बना दिया गया है। 2 कमरे थे, उसको एक करवा दिए थे। अभी मम्मी आ रहे हैं लेके कपड़ा ऊपर छत पे डालने के लिए। कैसे चढ़ती है, पहले बाल्टी रखेंगे, उसके बाद फिर खुद एक पैर ऊपर रखती है। इतना वजन है। बहुत वजन हुआ। चलो हम नीचे जा रहे हैं, मम्मी कपड़ा डालेंगे ऊपर छत पे। यहाँ देखो फैन चल रहा है। ये हालत है क्योंकि यहाँ पे पोछा वोछा लगा, इस वजह से फैन चल। अब चलते हैं राधा रानी के पास। राधा रानी सो रहे हैं। मैं बापू को सुला रही हूँ अभी बाबा। ये वो उठ गया ना, उसको सुला रही हूँ। इतने जल्दी उठ गया? हाँ, मैं बोली थी ना उसको उठने में देर नहीं लगता, उसको खांसी आने लगी तो आँख खुल गई उसकी। बताओ, बाबू भी जग गया। हम सोचे चले वीडियो फटाफट बना ले। उसके बाद बोलती हूँ ज्यादा देर मत किया करिए, जो काम हो फटाक से कर दिया करिए, मेरा वाला काम जल्दी किया करिए। इस समय गाइस इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना वीडियो बनाने में, सही से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज बाबू दिन भर। कभी मौसम खराब है तो मैं बाबू को 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ो तुरंत मम्मी को भेजो, मम्मी रहे या तो मैं रहूं, 2 में से एक लोग को रहना जरूरी होता है। तुम क्या काम ही करती हो, इतना परेशान रहती हो? आई बड़ा जैसे दिन भर तो ऐसे लेटी रहेंगी ज्यादातर। ये देखिए मैं क्या काम करती हूँ। माँ बनना आसान नहीं होता, ठीक है ना? तो कितना मुश्किल हो जाता है, हमको भी बता दे रहा। माँ बनना आसान है, आपको क्या पता? क्या हमको सब पता है? कुछ नहीं, दिन भर बस सोते रहो, लेटे रहो, बाबू को लेके सोते रहो। और क्या? बाबू को लेके सोते रहो? बाबू दिन भर सोता रहता है। हाँ बस यही, बस बच्चा का सुनना है ना। अब गाइस मैं वहां से लेके भाग आया हूँ मोबाइल, बाथरूम में खड़े होके बना रहा हूँ ये वीडियो अभी। इसलिए मैं ऐसा बोला हूँ राधा को ना, जिससे देखते कितना गुस्सा होती है और क्या क्या बोलती है कि मतलब दिन भर लेटी रहती हो। मैं ऐसा बोला, देखते क्या क्या बोलती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अभी चलते हैं, फिर देखते हैं गुस्सा होती है, क्या क्या बोलती है, क्या क्या चीजें, सब कुछ। गाइस आप लोग से मम्मी कुछ पूछना चाहती है। बाबू की तबीयत खराब है ना, थोड़ी सी क्या ज्यादा सी है। मुझे भी वही है, जुकाम है, खांसी आती है। और उसको भी सेम खांसी मेरे जैसे आती है, मतलब आंसू आ जाता है आँख में। वही मम्मी कुछ पूछना चाहती है आपसे। देखो कमेंट करके बताना, मम्मी पूछेंगे अभी। गाइस आप लोग बताओ, मेरे भैया खांसी नहीं ठिका था। और बताओ कौनो दवा, माने जेके जौन जानकारी हो खांसी वाली दवाई बताओ कि कुछ कैसे आवत खांसी, वो सब बताओ अच्छे से। पहले सर्दी खांसी है, सर्दी से खांसी बा, थोड़ा सर्दी हुआ और खांसी हुआ, खांसी बहुत ज्यादा, रात को ज्यादा खांसी आवत ना तो उल्टी कर गए थे, उल्टी 4-5 दाई हुई है उल्टी। और 3 महीना का है, तीसरे महीना में है, दाई हुई होगा ना। हाँ 11 तारीख के तीसरे महीने में। हाँ तो आप लोग के जौन जानकारी हो कमेंट करी, हमारे भैया ठीक हो जाए। अबे बाहर की भी दवा, ये मेरे लिए भैया नहीं बोल रहे, वो बाबू के लिए। हाँ वहाँ ननका बाबू, ननका भैया, देव के लिए। ये भैया तो बड़ा है, ने तो सही से हमारा ठीक हो जाएगा। कौनो भी दवा खाई सकते हैं, कौनो भी चीज ना उनकर हम ननका। और प्लस हम लोग बाहर से भी डॉक्टर से दवा लाए हैं, लेकिन अब भी नहीं ज्यादा आराम नहीं हुआ कुछ। दवा नहीं काम करता ना, कोई भी दवा काम नहीं करता। तो आप लोग के जौन जानकारी हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता था। आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा कि ये खांसी बाबू का कैसे सही होगा। उल्टी हो जाती है, प्लस आंख में आंसू आ जाता है लगातार ऐसे। और दूध पीने के बाद ही तो और जैसे जैसे तुरंत ही उल्टी हो जाती है, ज्यादातर ऐसे होता है, हर बार नहीं ने। आप लोग के जौन जानकारी हो ना तो तुरंत कमेंट करी, और उस चीज के इस्तेमाल करब हम जरूर। थैंक यू।
कमेंट जरूर करिएगा गाइस। अब हम चलते हैं राधा के पास। ये गेट बंद करते हैं हम, ये अंदर वाला गेट। कहाँ गई है? कहाँ हो? वहाँ बाहर। कैसा मुंह बनाई है? यही अभी नहीं बनाओगे ना आपके लिए दवा तो कहेंगे देखो मैं बोला तो बनाती नहीं है। आपके लिए बना रही हूँ खांसी का दवा। अदरक भून के और इसी में शहद मिला के चाटिएगा, शायद आराम मिले आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए आप उतनी समय क्या बोल रहे थे मुझे, अब बताइए। क्या मैं उस समय वीडियो चालू किए थे तो मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बोल रही थी। क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि तुम बैठे बैठे करती क्या हो, तो वही बताइए। मैं बैठे बैठे लेटी रहती है दिन भर, और क्या क्या काम करती है भाई? अच्छा बच्चा एक देव आ गया तब से तो और आराम मिल रहा है। ये सुनिए इनका, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ। एक दिन इनको 10 मिनट के लिए बैठा दी थी ना, लो लो बाबू संभालो, बाबू रो रहा है, बस 10 मिनट में ये हाल हो गया इनका। तो सोचिए हम पूरा दिन रात को सोते नहीं है, कितनी बस आधा घंटा के लिए बाबू सो रहा है तो फिर उठ जाता है। 10-10 मिनट में चाहे कितनी भी गहरी नींद लगी रहती फिर भी उठ के बाबू को संभालो। अगर मुझे प्यास लगी है छोड़ के नहीं जाते उसको, क्योंकि कब उसको खांसी आ रही है, कब उसकी उल्टी हो जा रही है, कब उठ के रोने लगेगा अचानक। तो एक लोग उसके पास बैठना होना ज़रूरी है। या तो मम्मी बैठे या तो मैं बैठूं, मतलब कि उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई तो रहना ज़रूरी है। तो ये इनसे पूछिए। और इनका क्या, जब मन होता तो उठे जाए, आए बाहर घूमे टहरे। बोल रहे मेरे को तुम बैठे बैठे क्या करती हो, तो इनको आप लोग समझाइए हम बैठे बैठे क्या करते हैं। क्या माँ बनना इतना आसान है? पहले बिल्कुल आसान तो है ही। माँ बनने के बाद वो लैट्रिन कर देता है तो जल्दी से अगर मैं तुरंत पैजामा पहना रही हूँ तुरंत वो लैट्रिन कर दिया, फिर उतारो, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं दूसरा पैजामा तुरंत बाथरूम करा, फिर उतारो। उतना जितना वो पहना था, मोजा पहने रहता है, पैजामा पहन रहता है, जल्दी जल्दी उतारते रहो, बदलते रहो। सो रहा फिर कहीं उल्टी कर देती, कितना बाप रे बाप इतना ज़्यादा। तो और माँ बनने से पहले क्या सहना पड़ता है वो तो बाप रे बाप। कोई कहता है अरे कहाँ पता हो कभी लड़के नहीं बटे, जो कहते अरे भैया हमारे पता हो कि तो 6 साल नहीं रहा, वहाँ गए रहे दवा ज्योतिषी के पास गए तो दिखाए नहीं, तब उनके बच्चा क्यों कहते अरे उनका पता है आज बाटे, क्यों कहते देखा हे जग डॉक्टर के लगे चली जा, हुआ जाबू ना वो डॉक्टर दवाइया अच्छे से थे। जिसका लेट होता है उसके साथ हाँ, जी जी वही बता रहे। माँ बनना आसान नहीं है, मतलब बनने से पहले भी कितना ताने सुनने पड़ते हैं, तो इतना इतना सब बोलते हैं। ये जो लोग पहले बन जाते होंगे उनको क्या सहना पड़ता होगा फिर? क्यों तुम्हें क्या सहना पड़ा? मुझे सहना नहीं पड़ा। पहले तो सुनिए, मैं 2.5-3 महीने के बाद से मुझे चक्कर आया, फिर 9 महीने तक मेरे को उल्टी हुई। 9 महीने तक कभी गला जलता है, जैसे अभी बाबू को हो रही है ना। हाँ, थोड़ा सा खाना खाए तुरंत कभी यहाँ उल्टी, खुजली हो रही, कभी पेट में खुजली, कभी पैर मतलब भारी, कभी उलझन होने लगती थी, कभी मतलब सीधा करवट दो, मतलब 9 महीने तक तो करवट ही करके लेटो, बस सीधा तो लेटना ही नहीं है। ये जैसे मैं खाना खाती थी वैसे तुरंत मेरे को उल्टी हो जाती थी। उल्टी और क्या कहते हैं, कभी कुछ खाने से पहले अगर तीखा अगर मन कर रहा है तीखा खा लूँ तो ये सोचना पड़ता था अरे तीखा खाएंगे तो बच्चे को पेट में जलन होगी। वो नहीं कहते तो बहुत मासूम मतलब चमड़ा उमड़ा रहता है, बहुत बच्चा पेट में बनता है तो तीखा खाने से बच्चे में जलन होने लगती, बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, ये सब वगैरह। तीखा भी नहीं खा सकती थी। और फिर जैसे अब मैं खाऊं तीखा खा लूं तो फिर अचानक से जब उल्टी हो जाए मेरे को तो बाप रे। तीखा खाने पे ही उल्टी होती थी क्या? खाना खाने पे नहीं पहले होती जब थी? तीखा बता दो जब मेरा पता सुनिए बताने का भी तरीका नहीं, इससे ज्यादा हम जानते हैं। सुनेगा जब जैसे जिस दिन मुझे तीखा बहुत खाने को मतलब उल्टी तो होती ही थी, जिस दिन तीखा खा लेते थे मतलब बहुत मन करता तीखा खाने का, उस दिन जब मैं तीखा खा लूं और तुरंत उल्टी जब हो जाए तो बाप रे, यहाँ से ये गला तो जलता ही था, नाक से भी निकलता था, नाक खपड़ों विपड़ों में से चढ़ जाता था। खपड़ोई अरे बाप रे, मेरी तो हालत एकदम बेकार हो गई थी। बाप रे बाप, इतनी छोटी उम्र में मुझे कितना सहना पड़ा और जल्दी माँ बनने का। तुम्हें ही सहना पड़ा था और किसी को नहीं। अरे जब हम इतने छोटे हैं और जल्दी से माँ बन गए छोटे। यकीन करो गाइस, इनसे ज्यादा मुझे पता है कि ये क्या क्या सही है, क्योंकि इतना ही सब बता कर रह गई ना, मुझे बहुत सारी चीजें पता है।
अच्छा, तब फिर मेरे को क्यों बोले? हम क्यों तुमको बोले? देख रहे थे। नहीं, क्यों तुम्हें बोले क्या फिर? कहते हो, क्या क्या मतलब याद है कि नहीं है सर चीजें? मेरे को याद है। इतना ज्यादा हम ये इसी वीडियो में बोले भी हैं कि और जैसे आप मेरे को बाथरूम में जबरदस्ती नहीं कराते थे, लो पानी पी लो, पानी जबरदस्ती मेरे को कहे लो पानी पी लो, पानी पी लो, ये खा के पानी पी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। गुड़ खा के सुबह सुबह चाहे मिठाई घर में रहता था तब भी ना खाओ, मैं जानबूझ के नहीं खाती थी। और मैं सोचती थी सुबह सुबह गुड़ खा के पानी पीने से ना आयरन खून बनता है, उसके लिए भी गुड़ खाते थे। तो ये कहें कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, दिन भर मेरे को पानी पिलाते थे, कुछ ना कुछ तो खिला के कहें ये खा लो पानी पी लो, ये खा लो पानी पी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तुमको बॉटल चढ़ेगा। नॉर्मल के लिए इतना मेहनत किए हम, बाप रे, झाड़ू लगाए, मतलब बैठे बैठे, खड़े खड़े, झुक के, जिससे मतलब बच्चा नॉर्मल हो जाए। और हर चीज खाना भी नहीं खा पाती थी जी, अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी हर चीज खाने की। खाने में बस नहीं, खाना में बस तब तीखा नहीं खाते थे, और मतलब और सब कुछ खा लेते थे। जब बच्चा पेट में था तो तीखा नहीं मतलब खाते जैसे थे। ये समोसा वमोसा हो गया, कुछ बाहर की चीजें वो भी नहीं खा बाहर की सकती चीजें थी। तो ही तीखा रहते तुम थे, नहीं तभी नहीं खा खाती पाते थी। थे। हाँ, बस मम्मी भी मना कर देती थी, वो सब झेलना पड़ता था, इतने दिन तक अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा पाती थी जो बाहर की चीजें होती थी, लेकिन वो जैसे सब भी कि झेली थी। बाहर की चीजें बस तीखे में ज्यादा प्रॉब्लम होता था ना मेरे को। हाँ, लेकिन और भी वैसे भी ये होते थे कि अब नहीं तो खाना उससे है, भी पता ज्यादा नहीं तो कैसे अब होता है। नुकसान अब करेगा। अब हाँ। तो बाबू दूध पीता तो ठंडा पानी तक न पियो, अगर कितना भी प्यास लगा रहा, लेकिन गुनगुना ही पानी पियो, तीखा मत खाओ, नहीं तो बाबू के दूध पीता है तो बाबू के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बाबू को उल्टी होने लगेगी। खट्टा मत खाओ, मूली मत खाओ, चना की भाजी मत ये खाओ। अब हाँ, होने के और बाद का वो क्या कहते हैं, अमरूद मत खाओ। पहले तो मतलब बाबू जब पेट में था तो तीखा ही बस था, तीखा बस नहीं खा सकते अब हैं। ये कितना अब दिन तो इतना चलेगा? ज्यादा, और इतना हम लोग मेहनत किए थे वो अरे नॉर्मल करने के लिए। इनका मेहनत सुन लीजिए, ये कितना हम किए बहुत थे। मेहनत किए थे नॉर्मल हो जाए, जिससे कि हर चीज करवाते थे, हर चीज मतलब जो भी पता चलता था कि झाड़ू लगाए, बैठ के लगाए, उठ के लगाए, वो करे, जिम करें वगैरह वगैरह, जो भी चीजें थी, सीढ़ियाँ चढ़े, सब हम करवाते थे। लेकिन क्या हुआ, कपड़ा कोई कहते अंत थे में भारी वजन न उठा, लेकिन तब भी मैं एक छोटी सी जो बाल्टी थी मेरी स्टील वाली इतनी बड़ी, तभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी भर के मतलब मशीन में डाल के कपड़ा धुल लेती थी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाल के उससे धुल लेती थी, मतलब इतना एक्सरसाइज मैं करती थी अपने से। और अंत में क्या हुआ? अंत में बाप रे, अंत में वही हुआ लेकिन मैं जो कोशिश नहीं तब भी चाहते थे। नहीं, मतलब मैं कोशिश नहीं करना छोड़ी थी, मैं हाँ। तब भी कर रही थी कोशिश। और क्या कहते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने दवा दिया तो और ज्यादा मेरा पेट दर्द करने लगा। फिर वही हुआ जो जिसका डर था, जो मंजूर खुदा वही होगा। और वही हुआ कि भैया ऑपरेशन से हुआ। फिर इतना करने के बाद भी तो बहुत सही हो, ये चीज़ हम जानते हैं जी, बहुत सारी आप चीजें। दोबारा नहीं कहिए। नहीं, मैं देखना चाहता था, इसीलिए मैं ऐसा बोला था। और काम अब भी वही हालात है कि तुरंत तुरंत जाना पड़ता है। मैं सब देखता हूँ यहीं घर पे रह के, मुझे पता नहीं। सुनिए, अब देखिए अभी का हालत देखिए, वीडियो बनाना था, वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि पहले ऐसा था चलो वीडियो बना लेंगे, चलो जल्दी से तैयार हो वीडियो बनाओ। अब तो भाई तैयार होने पहले बाबू सो जाए, बाबू को मम्मी को दे दे, तब वीडियो बनाएंगे, तभी ऐसा और होता बन नहीं है। पाता सही से वीडियो इस समय, ये भी एक प्रॉब्लम है। और प्लस खाना बनाना, अगड़म बगड़म सारा काम, और ठंडी का बच्चे को मौसम देखना। है, बाबू देर तक नहीं नहाओ, पोछा मत लगाओ, ठंडी में लग जाएगी, शीत लग जाएगी, बाबू को सर्दी जुकाम हो जाएगा, अगड़म बगड़म स्वाहा, इतना सच ज्यादा में ये तो है रहता है कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता जितना बनने के बाद भी आसान नहीं होता। हम पतियों सोचते हैं। और सुनिए, एक तो मेरा ऑपरेशन से बाबू हुआ, सोचिए, पहले तो मैं दर्द सही, 5 बजे भोर से मेरा पेट दर्द करने लगा था, 5 बजे से मैं 3:30 बजे तक दर्द सही हूँ। इसके बाद 3:54 में मेरा बाबू हुआ था, वो भी ऑपरेशन से। इतना देर तक मैं दर्द सही, और फिर ऑपरेशन से बाबू। ऑपरेशन के बाद जो सुई लगता था, थोड़ा तो देर तक झुंड था। सुबह जब मुझे कहीं नर्स था क्या पूरा इतना अंग झुंड कर देते हैं ना, सुई लगा देते हैं तो फिर जब सुबह नर्स लोग बोली कि उठिए आप,
तो जब उठी तो बाप रे, ये शरीर जैसे झूम गया, मेरा पूरा सर। मैं सोची लगता मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, लगता मेरा पैर और काम नहीं कर रहा। मेरा दिमाग में ये कैसे हो रहा था, मेरे को सर कैसे घूम रहा था। मैं अपने मन में बहुत सोच रही थी ये कैसे करेंगे, बाप रे मैं कुछ काम कर भी पाऊंगी या नहीं। बाबू को भी नहीं ले पाते थे, मतलब बाबू को मेरे पास 1 दिन 2 दिन तक लाया ही नहीं गया कि मैं कैसे उसको ले पाऊंगी। मैं सोची बताओ, मैं अपने बाबू को भी नहीं दी, थोड़ा सा दूर से मम्मी दिखा दी। मैं करवट ऐसे नहीं होती थी, ऐसे नहीं होती थी, 2 दिन तक करवट नहीं घूमी थी। पति लोग समझते ही नहीं है कितना सहना पड़ता है, और आप नहीं समझते। और ऐसे बहुत से पतियां हैं जो ऐसे ताने मारते रहते हैं। पतियां हैं पति लोग जो हैं ऐसे ताने मारते, तुम करती क्या हो, तुम दिन भर तो बैठी रहती हो, बाबू को संभालती तो दिन भर सोती रहती हो। अब बताइए, ये वीडियो पति के लिए जरूर है कि वो लोग समझ जाए माँ कैसे बनती है, माँ बनने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है। माँ बनने से पहले है कि मैं समझता हूँ तुम पहले भी और बाद में भी कितना कुछ झेलना पड़ता है। सुनिए, मैं और भी बताऊं। एक तो मैं ना जो और चीजें मैं आप लोग से बता भी नहीं पाई, शेयर तक नहीं कर पाई हूँ, और चीजें मैं खुद से भी भूल गई हूँ। लेकिन जब वीडियो बन जाती है तो मेरे को याद आ जाता है कि और मुझे क्या बोलना और क्या बताना है ये, और इनको खुद ही पता होगा मैं क्या क्या करवाती। मैं सब जानता हूँ, और ये गाइस आप लोगों को पता है, इसी वीडियो में मैं जाकर बाथरूम में बोला हूँ, क्या आप लोगों को पता होगा, इनको नहीं पता। तो मैं समझता हूँ हर चीज, राधा को, अपनी पत्नी को, तभी ऐसा बोला। बात है, ये जब ताना मारे तो मुझे थोड़ा देर के लिए गुस्सा आया कि वे मेरे को ऐसा कैसे बोल सकते, जबकि ये मेरा बहुत हेल्प किए थे, ये कैसे ऐसे बोल सकते। लेकिन बाद में ये बोले ना कि मैं तुमको आजमा रहा था कि देखो तुम क्या सोचते, तुम क्या क्या बोलती हो। तो ये सच में मेरा हेल्प बहुत करते, बहुत मेरी मदद किए थे। गाइस हम सब जानते हैं कितना दिक्कत से लोग, मतलब जो औरतें होती हैं कितना दिक्कत से माँ बनती हैं। वो मैं मूवी में या तो टीवी में भी देखी थी, मैं सोचती थी झूठ होता है ये सब, कि माँ का दोबारा जन्म होता है, जब बच्चा होता है उसके बाद माँ का पुनर्जन्म होता है। तो ये हकीकत है, सच में हकीकत है, माँ का पुनर्जन्म होता है। माँ बन, जैसे कि ये तो नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, लेकिन माँ का दूसरा जन्म होता है बच्चा पैदा होने के बाद। बहुत दर्द हर एक चीज। और जो पति नहीं समझते हैं उनको तो डिलीवरी रूम में होना चाहिए नर्स बन के, उनको नर्स का कपड़ा पहना दिया जाए, उनको दिखाया जाए कि माँ कितना दर्द में सहती, और ताकि वो दोबारा ऐसा कभी न बोले मैं था कि ऑपरेशन रूम में नहीं था, लेकिन उसमें था मैं, प्राइवेट रूम हम लोग लिए थे। अच्छा सुनिए, ये भी और ये भी बोलते हैं ना, और हम देख नहीं पाए थे, हम रोते रोते भाग गए थे, 2 बार आए 2 बार भाग गए रोते रहते। ये जब दर्द में थे तो हम जाके गाड़ी में बाहर बैठ जाते थे। लेकिन गाइस मैं राधा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये हर एक पल हर एक चीज में मेरा साथ देती थी, शायद मैं भी देता था ना। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी लेकिन हाँ, सब पतियों को और सब पत्नियों को एक दूसरे को समझना चाहिए कि उसको कितना झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। ना पति को ना डिलीवरी वक्त, सब वाइफ की डिलीवरी के वक्त जरूर रहना चाहिए और उनको समझना चाहिए, पास में होना चाहिए। सबको झेलना पड़ता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी। पत्नी को ये कि उसको बहुत सारी चीजें होती है जो अभी पता चल गया, और पति को लगता है ना कि पति मेरे पास रहे, उनको सहारा मिलता है, उनसे सारी बातें शेयर करती है पत्नी। पति को जिंदगी भर कमाना पड़ता है, वो भी एक कम काम नहीं है, बड़ा काम है। तो इसी वजह से सब बराबर है, लेकिन हाँ समझना चाहिए क्योंकि पत्नी के पास दिमाग कम होता है। ये सारी चीजें गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे। बाय बाय। अगर वीडियो कुछ भी अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुंह बन के। बाय बाय गाइस। नहीं बोलना। अगर गाइस राधा का गुस्सा अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। सब्सक्राइब करना तभी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी।